हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इन दिस सेशन में, हमारे सुपर पावर स्टडी क्लासेस में IIT JEE में आपका स्वागत है। दोस्तों अपन बात करने वाले हैं इन दिस सेशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बात करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता दोस्तों। क्या है, मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने एक फर्स्ट डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए। किसकी दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड की। फर्स्ट डेरिवेशन क्या था दोस्तों? वहाँ पर अपन ने लीनियर चार्ज डेंसिटी माना था दोस्तों, लैम्डा। ठीक, अब अपन का जो नेक्स्ट डेरिवेशन है इन दिस सेशन में अपन करने वाले हैं दोस्तों। मैं अपन को बता दूं दोस्तों, आपको बता दूं, जो स्टूडेंट वीडियो लेक्चर को यहाँ पर देख रहा है, मेरे नोट्स को, मेरे पढ़ाए गए नोट्स को रिटर्न कर रहा है, उसे 100% क्लियर होने वाला है। डेरिवेशन को आपको देखकर घबराना नहीं है दोस्तों, डोंट वरी। कोई भी डेरिवेशन कितना भी हार्ड हो, डिफिकल्ट हो दोस्तों, यहाँ पर आप उस डेरिवेशन को अथेंटिकली पूर्वक, ध्यानपूर्वक, क्लियरली पूर्वक जो है देखिए, अटेंशनली पूर्वक देखिए, आपको 100% जो है क्लियर होगा। मैं आपको इन दिस वीडियो लेक्चर में डेफिनेटली रूप से क्या बताने वाला हूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एंड इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट का मतलब होता है, मीनिंग होता है दोस्तों, क्या होता है? एक अचालक पदार्थ दोस्तों। नॉन कंडक्टिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों? अचालक। और कंडक्टिंग मीन्स होता है दोस्तों चालक। चालक क्या होता है दोस्तों? जिस पर कोई चार्ज रख दिया जाए तो वो हर सरफेस, जैसे ये पूरा बोर्ड है दोस्तों, इस पर मैंने यहाँ पर एक चार्ज, ये 2 कूलाम का यहाँ पर चार्ज रख दूँ, तो ये जब कंडक्टिंग होगा दोस्तों, तो जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसमें करंट प्रवाहित होगा, तो ये चार्ज जो है दोस्तों, वो पूरे सरफेस पर, पूरे बोर्ड पर फैल जाएगा, एक समान रूप से यूनिफॉर्मली फैल जाएगा दोस्तों। ठीक, यहाँ पर क्या है? नॉन कंडक्टिंग शीट है। नॉन कंडक्टिंग मीन्स अचालक चादर है दोस्तों, अचालक चादर है। अचालक क्या होता है दोस्तों? नॉन कंडक्टिंग क्या होता है? यदि कहीं पर 2 कूलाम, जैसे ये नॉन कंडक्टिंग मैंने एज्यूम कर लिया है, ये बोर्ड नॉन कंडक्टिंग है, इस बोर्ड पर अपन 2 कूलाम का चार्ज यहाँ पर इस पॉइंट पर रख देते हैं। यदि इस पॉइंट पर अपन 2 कूलाम का चार्ज रख देते हैं दोस्तों, 2 कूलाम का, तो इसी पॉइंट पर 2 कूलाम का चार्ज ही रहेगा, ये कहीं और नहीं जाएगा दोस्तों, ये कहीं और नहीं जाएगा। यही होता है नॉन कंडक्टिंग, अचालक दोस्तों। ठीक, अपन इस वीडियो सेशन में, इन दिस लेक्चर में अपन बात करेंगे दोस्तों सेकेंड डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण दोस्तों? एक इनफाइनाइट प्लेन है, एक इनफाइनाइट अनंत लंबाई की जो है चादर है दोस्तों। अनंत लंबाई की चादर कैसे है दोस्तों? मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अनंत लंबाई की ये चादर है दोस्तों। ये क्या है? आई होप आप सभी स्टूडेंट जो है समझते हो। ठीक, इंटर के स्टूडेंट हो। देखो स्टूडेंट जो है, भाई साहब, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं मेरे इस चैनल पर, सबसे क्या है दोस्तों, सबसे एक सजेशन है, आपको कोई भी डेरिवेशन करना है, आप पहले उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए। जब आप कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं दोस्तों, तो कितना ही डिफिकल्ट डेरिवेशन हो, आप 100% कर ले जाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों। तो मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊँगा उसे आपको सीखना है, और डेरिवेशन कैसे करवाऊँगा इस पर, इसके इनफाइनाइट जो ये नॉन कंडक्टिंग जो है, ये प्लेन है, क्या है दोस्तों? सीट है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, मैं उसका जो डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करें, स्क्रीन पर अपने फोकस करें। ये क्या है दोस्तों? ये इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट क्या है दोस्तों? प्लेन है दोस्तों। ये इनफाइनाइट समतल प्लेन है दोस्तों। और क्या है? नॉन कंडक्टिंग है, अचालक है। यदि मैं इसके एक सरफेस पर चार्ज रख देता हूँ, वितरित कर देता हूँ यूनिफॉर्मली, समान रूप से, ठीक, क्या है दोस्तों? मैं यहाँ पर इसके एक सरफेस पर चार्ज यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से इसके एक सरफेस पर। आप जानते होगे दोस्तों, आप 11th के नहीं दोस्तों, 12th के स्टूडेंट हो, इसलिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कुछ स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे मेरी ये कॉपी है, जैसे ये मेरी कॉपी है दोस्तों, ये जैसे कॉपी है, ये कॉपी क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये कॉपी है, ऐसे ये कॉपी है, और ये कॉपी छोटा सा नहीं, ये इनफाइनाइट है, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक, ऐसे ही प्लेन है, और नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग है, उसके लिए अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंडक्टिंग वायर
कंडक्टिंग प्लेन के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना। अभी इस वीडियो सेशन में अपन नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है अपना, नॉन कंडक्टिंग प्लेन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना दोस्तों। ठीक, ये जैसे प्लेन है, ये दोस्तों प्लेन है, आप देख सकते हो इस पर दोस्तों दो सरफेस हैं, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। आप देख सकते हो एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। जब नॉन कंडक्टिंग होगा दोस्तों, जब नॉन कंडक्टिंग होगा तब यहाँ पर इस सरफेस पर यदि आप 5 कूलम का चार्ज रखते हो तो इसी सरफेस पर रहेगा, इसी सरफेस पर रहेगा जहाँ पर आप रखोगे, इस सरफेस पर नहीं जाएगा, इस सरफेस पर वितरित नहीं होगा दोस्तों। यही होता है नॉन कंडक्टिंग का मीनिंग दोस्तों। ठीक, इन दिस सेशन में अपन इसी एक ही सरफेस के कारण पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक ही सरफेस के कारण, और क्या है दोस्तों, इनफाइनाइट प्लेन है। ठीक, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर मैं नेक्स्ट जैसे प्रीवियस लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने गॉसियन पृष्ठ एज्यूम किया था, इसी प्रकार इन दिस जो है वीडियो सेशन में अपन जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं इसमें भी अपन क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। कैसे, ये है गॉसियन सरफेस दोस्तों, ये मैंने क्या एज्यूम कर लिया, ये गॉसियन सरफेस है एक। ऐसे ही आपको भी करना है दोस्तों, ऐसे ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। मैं आपको इसमें जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और आप कभी भी डेरिवेशन को भूलोगे नहीं। सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, डेरिवेशन भूल जाते हैं, तो आप डेरिवेशन को 100% नहीं भूलोगे, ये गारंटी है दोस्तों। क्या है, ये मैंने मान लिया इस प्लेन सरफेस पर, इस प्लेन पर एक बेलनाकार आकृति का क्या है दोस्तों, एक बेलनाकार आकृति का मैंने मान लिया क्या है दोस्तों, एक गॉसियन सरफेस है, एक गॉसियन सरफेस मैंने मान लिया। मैंने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था इनफाइनाइट वायर के कारण उस पर जो चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा होती है, उसका लेंथ यल था। अब इसका जो सरफेस का ये सरफेस है दोस्तों, सरफेस में जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, पृष्ठ चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। और मैंने आपको बताया है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो सिग्मा होता है दोस्तों। मैंने प्रीवियस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसे करवाया हुआ है, रेखीय चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब चार्ज हमें नहीं गिवन रहता है, तो इसी का अपन का यूज करते हैं दोस्तों। सरफेस रहेगा, प्लेन रहेगा तो ये सिग्मा रहेगा पृष्ठ, और जब लीनियर रहेगा दोस्तों, लीनियर रहेगा या एक स्ट्रेट लाइन रहेगा दोस्तों, स्ट्रेट वायर रहेगा तो वहाँ पर रेखीय होता है लैम्डा चार्ज डेंसिटी। ठीक, और जब वॉल्यूम के आकार का होता है दोस्तों, वॉल्यूम मीन्स आप जानते हो कि आयतन के रूप में। ठीक, जैसे आप गोला जानते हो, गोला क्या है, आयतन होता है दोस्तों। ठीक, बेलन भी होता है। ठीक, ऐसे जिसमें कुछ भरा जा सके दोस्तों। ठीक, कुछ आयतन हो जिसके कुछ भरा जा सके। ठीक, उसमें जो चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो रो होता है, उसे अपन बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो वहाँ पर अपन रो यूज करेंगे, यहाँ पर अपन सिग्मा यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस सरफेस का जो चार्ज डेंसिटी है हमें सिग्मा दिया है, और इसका जो एरिया है, इसका जो ये एरिया है अपने को गिवन है ए, एरिया गिवन है ए, और कुछ नहीं गिवन है दोस्तों, और ये नॉन कंडक्टिंग शीट है। अब अपने को फाइंड करना है इस शीट के कारण, इस नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, ये डेरिवेशन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और ये डेरिवेशन भी बहुत छोटा है, आप अभी तुरंत ही कर लोगे दोस्तों। 100% अथेंटिकली पूर्वक जो है, क्लियरली पूर्वक अपने स्क्रीन पर फोकस कीजिए और ध्यानपूर्वक लिखिए, ध्यानपूर्वक जो है वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए, तब आपको 100% क्लियर होने वाला है। ठीक, अब ध्यान सुनना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे आप इसे सॉल्व करोगे, इसका फार्मूला कैसे फाइंड करोगे। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में रेखीय वायर के कारण, इनफाइनाइट वायर के कारण, उसमें भी मैंने बेलन के आकार का गॉसियन पृष्ठ लिया था। ठीक, इसमें भी गॉसियन सरफेस लिया। अब जो है मैंने आपको बताया एक ये सरफेस आप देख सकते हो, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, ये आप मेरी मार्कर देख सकते हो। इसमें एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस और ये एक ये सरफेस, 3 सरफेस हैं, और तीनों सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दोस्तों, तीनों सरफेस के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। वो क्या होगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ होगा। मैं मान लेता हूँ इसका जो डायरेक्शन दोस्तों, इस सरफेस पे नॉन कंडक्टिव वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है
वो क्या है दोस्तों, इस डायरेक्शन की ओर है। किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है दोस्त, इस डायरेक्शन में दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनेगा। और मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। ध्यान सुना, इस सरफेस पर ऐसे, ये ऐसे है दोस्तों, ऐसे है ये दोस्तों। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के इधर साइड, और इस सरफेस के इधर साइड, और इस सरफेस के इधर साइड परपेंडिकुलर होगा दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक सुनेगा, इसका जो एरिया वेक्टर हो जाएगा इस साइड हो जाएगा एरिया वेक्टर, ठीक। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों इस साइड में है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस साइड में है दोस्तों, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के बीच एंगल जो बन रहा है, एंगल जो दोनों के बीच बन रहा है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, वो 180 डिग्री 180 डिग्री बन रहा है। अब जब मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दोस्तों, तो क्या है यहाँ पर ये कोण 90 अंश, ये एंगल 90 अंश दोनों बना रहे हैं। तो इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो हो गया। मैंने आपको बताया था फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है फाई इक्वल टू होता है दोस्तों इंटीग्रेशन ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और जब इसे और सॉल्व करोगे तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। जब यहाँ पर इसे आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दोनों फार्मूले ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हैं, और जो फार्मूले घोष भाई साहब ने दिया था वो दोनों फार्मूले का यूज होगा, और कुछ नहीं यूज होता है दोस्तों। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। यहाँ इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो, इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में दोस्तों। दोनों में 0 डिग्री है, दोनों में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। और इस आप जानते होंगे दोस्तों cos 180 की वैल्यू -1 होता है, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, इसी दोनों सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचेगा दोस्तों। और वो क्या होगा वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो ध्यान से सुनना है। इस सरफेस के कारण नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ई ए कॉस 180 डिग्री, ई ए कॉस 180 डिग्री, और प्लस इस सरफेस के कारण तो 0 हो गया, और इस सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, ई ए कॉस 0 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है, 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक। इसे अपन थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए दोस्तों। फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री और प्लस में ई ए कॉस 0 डिग्री, ठीक। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई ए कॉस 90 डिग्री, और उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, और वहाँ पर इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जब कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर ले जाते हो दोस्तों तो आप कोई भी डेरिवेशन कर सकते हो। जो स्टूडेंट देख रहा है हमारे वीडियो लेक्चर को वो अर्थपूर्वक 100% आपको क्लियर करने के लिए, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, और जो मैं डेरिवेशन करवाता हूं दोस्तों, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूं, टॉपिक बताता हूं, उसे अपने नोट कीजिए अपने नोटबुक में, तब आपको जो है अच्छे मार्क मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दोस्तों, ठीक। अब ध्यान से सुनना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना है। 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है दोस्तों, और क्या होता है, और 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हो, दोस्तों क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे दोस्तों तो 100% आपको क्लियर होगा, ठीक। ये जो है, ये जो सरफेस है, ये चार्ज जो सरफेस है, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, इस डायरेक्शन में होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी। जब इस डायरेक्शन में जाओगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और जब इस डायरेक्शन में होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी। नीचे की ओर होगी दोस्तों
तो नीचे की ओर नहीं हो सकती, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या है, ध्यान देना है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेन है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इतना तो आप समझ सकते हो दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर जो दोनों में एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। आई एम सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि मैंने जो डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगी दोस्तों, तो 100% आपको कोई भी डेरिवेशन कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर cos 0 डिग्री और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा दोस्तों, वो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो E A हो जाएगा और प्लस में E A हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हो फाई इक्वल टू 2EA। क्या लिख सकते हो दोस्तों, फाई इक्वल टू 2EA। ये इक्वेशन फर्स्ट दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा, जो गॉस भाई साहब ने अपने लॉ दिया था उसमें फाई इक्वल टू क्या कहा था, फाई इक्वल टू कहा था दोस्तों, जो फाई इक्वल टू कहा था गॉस भाई साहब ने जो लॉ दिया था, फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। Q अपान एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है दोस्तों, Q है सरफेस पर चार्ज, और सरफेस पर चार्ज क्या है दोस्तों, चार्ज हमें पता नहीं है, चार्ज नहीं पता है, परंतु हमें पृष्ठ सरफेस चार्ज डेंसिटी तो पता है दोस्तों, और एरिया भी पता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है दोस्तों Q अपान जो है सरफेस का एरिया A, सरफेस का एरिया A दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से Q इक्वल टू आप निकाल सकते हो सिग्मा डॉट A, सिग्मा इंटू A। तो यहाँ पर जब लिखोगे फाई इक्वल टू सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट, इसे सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दोनों में लेफ्ट साइड इक्वल है, फाई इक्वल टू फार्मूला ये और फाई इक्वल टू फार्मूला ये दोनों इक्वल होंगे। ये आप तो जानते होंगे दोस्तों, ये आप जानते होंगे सभी स्टूडेंट, दोनों फार्मूले अपन इक्वल कर देते हैं। 2EA इक्वल टू सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप देख सकते हो A से कैंसिल हो जाएगा और 2E आ जाएगा दोस्तों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप E की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको फार्मूला, ये आपको डेरिवेशन का फार्मूला याद रखना है। यही है दोस्तों आंसर आपका, इस डेरिवेशन का यही आंसर है, यही आंसर है दोस्तों इस डेरिवेशन का। आई होप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। अब मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये था नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण। अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जब कंडक्टिंग वायर होगा। तो मैंने आपको बताया, कॉपी लेकर मैंने आपको बताया था, उसके दोनों सरफेस पर उसके 2 सरफेस होंगे, कोई भी शीट होगी उसके 2 सरफेस होंगे। ये तो एक सरफेस के कारण था, 2 सरफेस के कारण, और जब नॉन कंडक्टिंग होंगे और कंडक्टिंग होंगे दोनों के कारण अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्टूडेंट हमारे वीडियो चैनल को देख रहे हैं, हमारे पढ़ाई के टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों, क्लियर हो रहा है, पसंद कर रहे हो हमारे वीडियो लेक्चर को, तो क्या है दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि सभी स्टूडेंट, ओवरऑल स्टूडेंट, जितना हो सके सभी स्टूडेंट यहाँ से कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल कर सके। जो कहीं नहीं बताया जाता है दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट कहीं नहीं बताया जाता है, वो मैं यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर के लास्ट तक बताता हूँ। बेसिक से लेकर के IIT JEE नीट तक अपन लेक्चर करते हैं दोस्तों। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई बुक उठाने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। आपको IIT JEE नीट की प्रिपरेशन करनी है या 12th बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बेसिक से लास्ट तक बताता हूँ दोस्तों, ताकि आपको जो है कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। सारे कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ दोस्तों। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट समझते होंगे, ठीक। तो सभी स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट को ये सभी जो मैं डेरिवेशन करवाया हूँ इन दिस सेशन में वो क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये और ये चार्ज, बस 3 टॉपिक आपको याद रखने हैं। और ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसी को आपको लर्न करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको सीख जाते हो दोस्तों
तो 100% कोई भी डेरिवेशन कर सकते हो, ये डेरिवेशन कभी नहीं भूलोगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट करके हमें बता सकते हो। मैं उस कमेंट को देख करके आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक, दे दूँगा, ठीक। जो स्टूडेंट को एक बार में नहीं समझ में आया वो दोबारा तिबारा वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, चाहे जब तक देख सकते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक लिए गुड बाय दोस्तों एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।